हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर बिजनेस। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हमारे सपने बड़े हैं तो वो मुसीबतें हमें छोटी लगने लगती हैं। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे ये उन पर बिल्कुल सटीक है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की जानी मानी सुपर कार लग्जरी कंपनी लैम्बोर्गिनी की, जिस कंपनी की शुरुआत फॉर्ब्स लैम्बोर्गिनी ने 1963 में की थी। इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी की शुरुआत ही फेरारी कंपनी के मालिक से बदला लेने के लिए की थी। तो चलिए बात करते हैं फॉर्ब्स लैम्बोर्गिनी की सफलता की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1916 में, जब इटली के एक छोटे से शहर में फॉर्ब्स लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो एक फार्मर थे। फॉर्ब्स लैम्बोर्गिनी को बचपन से ही कार के इंजन और मैकेनिकल पार्ट में बहुत ही इंटरेस्ट था और उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आगे इसी फील्ड में पढ़ाई की। और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इटालियन रॉयल एयरफोर्स में अपना पहला कदम रखा, जहां पर उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर के लिए एक मैकेनिक के तौर पर काम किया। और बाद में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने अपना एक गैराज खोला और गाड़ियों के इंजन की रिपेयरिंग करने लगे। तब तक उन्होंने अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी और वो अपने फ्री टाइम में उस गाड़ी को मॉडिफाई करते थे। उसी गाड़ी को मॉडिफाई करते उनके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उन्होंने सेना से इंजन खरीदा और उससे ट्रैक्टर बनाने का काम शुरू कर दिया। लैम्बोर्गिनी का यह आइडिया जल्द ही काम कर गया, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ज्यादातर लोग खेती करने लगे थे और ट्रैक्टर की हाई डिमांड के चलते उन्होंने खोली हुई कंपनी लैम्बोर्गिनी टैटोरी कुछ ही समय में इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। आपने लैम्बोर्गिनी की सुपर कार्स के बारे में ज्यादा सुना होगा, पर यह कंपनी अपनी शुरुआत में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो चलिए बात करते हैं लैम्बोर्गिनी सुपर लग्जरी कार कैसे बनाने लगी। अब तक लैम्बोर्गिनी एक सफल कंपनी बन चुकी थी और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए फॉर्ब्स लैम्बोर्गिनी ने अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने उस जमाने की मशहूर स्पोर्ट्स कार फेरारी 250 खरीदी। कुछ दिनों तक उस कार को यूज करने के बाद लैम्बोर्गिनी को उस कार में कुछ प्रॉब्लम नजर आई। इसके लिए वो किसी और जगह जाने के बजाय सीधा फरारी के फाउंडर एंजो फरारी के पास चले गए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। एंजो फरारी को लैम्बोर्गिनी की वो बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा, तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फरारी चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात पर लैम्बोर्गिनी बहुत नाराज हो गए। उनको इस बात का इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपनी खुद की कार कंपनी खोलने का फैसला कर लिया। इस जिद में कि वो फरारी को पीछे छोड़ देंगे, उन्होंने अपनी एक ऑटो फैक्ट्री खोली और फेरारी के 3 पुराने एम्प्लॉयज को हायर किया और उन्होंने इस कंपनी को लैम्बोर्गिनी ऑटो नाम से रजिस्टर किया। और लैम्बोर्गिनी की पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT 1964 में लॉन्च हुई। जब लैम्बोर्गिनी म्यूरा मार्केट में आई तब लोगों ने उसकी हाई परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद किया और बस यही से लैम्बोर्गिनी और उनकी कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज के समय में लैम्बोर्गिनी की कार खरीदना हर किसी का सपना है। दोस्तों, फॉर्ब्स लैम्बोर्गिनी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने बड़े थे, इसलिए वो आज एक कामयाब व्यक्ति बने। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।